कर्नाटका इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में हम लोग वो एनालिसिस करेंगे कि किस वजह से बीजेपी कर्नाटका का इलेक्शंस हारी है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर कितने भी बड़े उनके स्टार प्रचारक हो, कोई भी कर्नाटक की जनता को लुभाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाया है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो कर्नाटका चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस ने बहुत भारी मतों से बीजेपी के ऊपर में जीत हासिल कर ली है। अब कांग्रेस का सीएम बनना तय हो चुका है, पर किस तरीके से बीजेपी, क्या क्या रीजंस थे जिस वजह से बीजेपी हारी है कर्नाटका। सबसे पहला मुझे और मेन रीजन लगता है वो है एंटी इनकम्बेंसी। कर्नाटक का ये स्वभाव रहा है कि कर्नाटक कोई भी पार्टी को बैक टू बैक मैंडेट नहीं देता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा मेन रीजन है कि एंटी इनकम्बेंसी थी। पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी और इस बार कर्नाटक के मूड के हिसाब से बीजेपी की गवर्नमेंट हट गई है। दूसरी वजह ये रही कि बीजेपी के अंदरूनी कलह ही समाप्त नहीं हो रहे थे। बीजेपी के साथ कई सारे जो बड़े बड़े लीडर्स है कर्नाटका के, वो आपस में ही पॉलिटिक्स खेलने में लगे हुए थे, जिनकी वजह से बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंटर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से बीजेपी ने कई सारे रीजन्स में कर्नाटका की सीट्स गंवाई है। तो मुझे ये लगता है कि इंटर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से भी बीजेपी कर्नाटका का इलेक्शंस हारी है। जो तीसरा फैक्टर मुझे लगता है वो ये है डेमोग्राफी चेंज। डेमोग्राफी चेंज मतलब मैं यहाँ पे कास्ट और रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज की बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनको शायद बीजेपी के लुभावने वादों के ऊपर में समझ नहीं आई होगी, या फिर बीजेपी की बातें उनको समझ नहीं आई होगी, या बीजेपी उनको सही से समझा नहीं पाई होगी। उनको बीजेपी लुभाने में कामयाब नहीं हो पाई है, जबकि कांग्रेस ने पूरी शिद्दत से पूरे ताकत झोंक दी थी कर्नाटका इलेक्शन में। कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े लीडर्स को कर्नाटका इलेक्शंस में उतार दिया था, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। कई सारे लोगों ने कई सारी चीज़ें की और कई सारे लोगों ने बहुत प्रयास कर कर कांग्रेस को कर्नाटका का स्टेट दिलवाया है। एक और बड़ा फैक्टर इसमें ये हो सकता है जो मेरे हिसाब से, वो है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई थी बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटका में। इस वजह से भी लोग असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे और उस वजह से भी ये एक कारण हो सकता है बीजेपी के कर्नाटका का स्टेट गंवाने का। अगला और अहम पॉइंट मुझे ये लगता है कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब पिछले बार हमने देखा था कांग्रेस और जेडीएस मिलके लड़ी थी तो बीजेपी को फायदा हुआ था। इस बार कांग्रेस और जेडीएस और बीजेपी ये सब अलग अलग लड़े हैं और छोटी छोटी पार्टियां भी अलग अलग लड़ी है। उस वजह से वोट बढ़ गए, बीजेपी के भी वोट बढ़ गए और कई सारे देखा जाए तो कांग्रेस के भी वोट बढ़ गए। उस वजह से फायदा ज़्यादा हुआ है कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी के ज़्यादा वोटर्स कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, पर कांग्रेस के सब वोटर्स जेडीएस की तरफ शिफ्ट हो गए। इस वजह से ज़्यादा फायदा हुआ है कांग्रेस को और कांग्रेस कर्नाटका में सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। सबसे अहम फैक्टर ये है कि कर्नाटका में करप्शन बहुत ज़्यादा था। कर्नाटका की करप्शन से कोई भी मुंह फेर नहीं सकता था। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कर्नाटका करप्शन के ऊपर में भाषण देते हुए कहा था कि आपके 30% के आतंकवाद से वो डरे हुए हैं। वो बहुत बड़ा एक फैक्टर हुआ जिस वजह से बीजेपी कर्नाटका के स्टेट में जीत नहीं पाई। इसके अलावा भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें कही वो कुछ भी ज़्यादा पूरा कर नहीं पाई कर्नाटका में। बाकी चीज़ों की जगह अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, जहाँ पे वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से सब काम कर रहे हैं।
हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मैनिफेस्टो के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, पर कर्नाटका की गवर्नमेंट पे बीजेपी उतना कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। कई लोग बोल रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव की आहट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव अभी समय है और उस चुनाव तक पहुंचने में कई सारा टाइम लगने वाला है और उस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सी चीज़ें हर कोई देखने वाला है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य विपक्षी दल हो। अभी तक विपक्षी दलों में एकता कहीं पे भी दिखाई दे नहीं रही है। अभी तक विपक्षी दलों ने ये सोचा नहीं कि उनका प्राइम मिनिस्टरल फेस है कौन, जबकि बीजेपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है और नरेंद्र मोदी जी का किसी को कोई समस्या मुझे नज़र आती नहीं है कि उनको वो प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 2024 के इलेक्शंस की कुछ आहट है या सुदबुदाहट है, बट ये बात सही है कि कांग्रेस को एक अलग संजीवनी बूटी ज़रूर दे दी गई है इस कर्नाटका इलेक्शंस के द्वारा। कांग्रेस अभी फुल फ्लेजेड राहुल गांधी को आगे प्रमोट करेगी, ये दिखाएगी कि कर्नाटका का इलेक्शन राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा गया था और राहुल गांधी ही है जो मोदी जी को हरा सकते हैं 2024 में। उस नाम पर ये लोग विपक्ष को एकजुट करने में शायद कामयाब होना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर्स थे बीजेपी के कर्नाटका इलेक्शंस हारने में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।